नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। सज्जनों, भगवान शिव जी ने मैया पार्वती जी को अति सुंदर उपदेश दिया है। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को बताते हैं कि मनुष्य को सदा अनासक्ति पूर्वक रहते हुए उत्तम कार्यों का संपादन करते रहना चाहिए और जीव मात्र को अपना ही स्वरूप समझते हुए उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यह संसार सुख दुखमय है, यहाँ न सुख स्थायी है और न दुख स्थायी है। इसलिए सुख पाकर हर्ष न करें और दुख पाकर चिंतित न हो। सुखम प्राप्त न संहस्येन, दुखम प्राप्त संज्वरेत। अर्थात आत्मकल्याण चाहने वाले को देखते रहना चाहिए कि उसे कहाँ आसक्ति हो रही है, कहाँ ममता हो रही है, कहाँ राग हो रहा है। जब ऐसा स्थान, वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति निश्चित हो जाए तो उसमें वह दोष बुद्धि करे। दोषदर्शी भवेत तत्र यत्र स्नेहः प्रवर्तते। उस वस्तु को अपने लिए अनिष्टकर समझें ताकि उसमें से उसकी ममत्व बुद्धि हट जाए। सारे संग्रहों का अंत विनाश है और सारी उन्नतियों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि उत्थान और पतन का स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करके ये निश्चय करे कि यहाँ का सब कुछ अनित्य है, नाशवान है और दुखमय है। अतः इस संसार के भोगों की तृष्णा का परित्याग कर देना ही अच्छा है, क्योंकि तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं का परित्याग करके मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। शरीर की मृत्यु निश्चित और अटल है। सब लोग यहाँ क्षण भर ठहर कर पुनः काल के गाल में चले जाते हैं। अतः कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर डालें। जिसे अपराह्न में करने का विचार हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डालें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कौन उस स्थान को जानता है जहाँ उस पर मृत्यु की दृष्टि नहीं पड़ी होगी। अतः जो भी स्वल्प जीवन प्राप्त है उसका भगवान की सेवा, भगवान की वंदना, सत्कर्मों आदि में व्यतीत करना चाहिए। भय अथवा लोभ बस कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो यश और अर्थ का नाशक हो सके तथा दूसरों को पीड़ा देने वाला हो। इसलिए जीवन के सही तत्व को समझते हुए अपने कर्मों को अच्छे आचरण द्वारा करते हुए ईश्वर का सदैव चिंतन करते रहें। परमात्मा सबका कल्याण करेगा। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम।